चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में, जिसमें आज आप सभी को हम बताने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पेपर के बारे में। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। यह पेपर यहाँ से आप सबसे पहले देखिए कि समय दिया गया है आपका 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, आपको 70 अंक के है। तो सबसे पहले नोट आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और क्वेश्चन बहुविकल्पी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कोई एक कथन सही है, उस पर पहचान लिखिए। ठीक, तो इस पे आपको पहचान करना है, उसको पहचान लिखना है। तो जैसे पहले यहाँ दिया गया है कि झूठ सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ठीक, तो इसमें सही क्या है उसके बारे में आपको छांटना है। फिर दूसरा है आवारा मसीहा एक उपन्यास है। ठीक, तो उपन्यास है तो उसे भी टिक कर देना है। ये जो आपको इसमें समझ में आता है उसी को आपको टिक करना है, या आप सही तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप आसान तरीके से टिक कर सकते हैं। तीसरा है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। ठीक, तो यहाँ उपन्यास लेखिका हैं या नहीं हैं इसके बारे में, मतलब कि यहाँ हैं, यदि हैं तो सही होता, यही नहीं है तो नहीं हो। ठीक, अब चौथा है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक, आपको ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें आपको टिक लगाना है। अब नेक्स्ट पेज हम खोलते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया है पहला ख नंबर आपका क्वेश्चन है कि कमल का सिपाही के रचनाकार हैं। तो इसमें पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है अमृत राय, चौथा है हरिवंश राय बच्चन। ठीक, तो आप इसमें से जो भी आपको मतलब कि जो सही है उसी में क्या कर सकते हैं, सही का टिक लगा सकते हैं। अब सांकित में किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो आषाढ़ का एक दिन, ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं, रस विमास, ठीक, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक, तो इन्हीं चारों में से एक का क्या करना है, आपका लेखक के नाम लिखना है। ठीक, अब घ नंबर है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखना है। 1 नंबर का है तो आप सिर्फ इनके लेखक का जो नाम है उसी लेखक का नाम लिख देना है अकेले, बस। ठीक, अंगा नंबर उसने कहा था किस विधि की रचना है। उसने कहा था किस विधि की क्या है, रचना है। तो यहाँ आसान तरीके से रचना को लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से आप टिक लगाएंगे, टिक लगा देना है। दूसरा है, अब प्रश्न नंबर 2 आता है कि रिक्त। आपको इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन और भी आते हैं। तो जैसे पहला है रीतिबंध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ से रीतिबंध के जो कवि होते हैं उनके क्या कर देना है, नाम लिख देना है। घ नंबर है छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं के उल्लेख कीजिए। तो ठीक, यहाँ 2-2 नंबर है तो सिर्फ आप 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख देंगे, आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और 2 नंबर आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम अकेले लिख देना है, बस क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये गद्यांश दिया गया है, क्या है, गद्यांश है। इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक, तो यहाँ से गद्यांश पूरे तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अब देखिए, जैसे पूरा पहला क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। संदर्भ सहित, इसमें से संदर्भ सहित किस पाठ का है, कहाँ से है, तो उसको पूरी तरीके से क्या कर देना है, लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखा आपको दी गई है, देखिए इसके नीचे जो रेखाएं खींची गई हैं, सिर्फ इसको रेखांकित चित्र को क्या कर देना है, सिर्फ गद्यांश को लिख देना है। ठीक, उपयुक्त गद्यांश। तो क्वेश्चन तीसरा है आपका उपयुक्त गद्यांश में सतसंगति की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक ठीक, अथवा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस ए भी और ए भी, आपको यदि ए वाला समझ में आता है तो इस वाले को करना है, यदि ए वाला समझ में आता है तो इस वाले को करना है। ठीक, अथवा करके दिया गया है तो इसको आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है उसी को करना है। चलिए, फिर उसी के आगे है, मतलब कि उसी में आपको दिया गया है यह गद्यांश। उस गद्यांश को भी पूरी तरीके से क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन को पढ़ना है सिर्फ। इसके उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जातक कथाएं क्या है
और उनमें किन किन याकियों के जन्म का वर्णन हुआ है। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फिर से वही कि निम्नांकित पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसका काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। ठीक, यहाँ आपको 6 नंबर का है, तो ठीक 6 नंबर से यहाँ आपको उस गद्यांश को क्या कर देना है, पद्यांश को पूरे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अथवा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में या तो इसे आपका करना है या तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसको करना है। ठीक, तो इसे पूरी तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका क्या कह रहा है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा व्याख्या काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से अथवा करके दिया था, तो अथवा में आपको ये भी संदर्भ दिया गया है, इस संदर्भ को भी पढ़ना है और गद्यांश को लिखना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 का तो यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ से 3 नंबर का है। ठीक, तो जैसे आपका तीनों में से दिया गया है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखिए कि इसमें क्या कह रहे हैं कि तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, तो आपको एक लिखना है। 3 दिए गए हैं, एक लिखना है। अब खा में है कि निम्नांकित कवियों में से किसी एक, यहाँ से क्या था लेखक का नाम, अब यहाँ कवि का नाम, जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास जी हैं, बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिख देना है। जीवन परिचय लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, इनके एक रचना का नाम लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नांकित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मतलब इसमें संस्कृत भी आता है, तो संस्कृत को क्या करना है, आपको संस्कृत में पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका क्या कर देना है, गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है, अथवा मतलब चाहे आप इसको समझ में आता है इसको करेंगे या फिर इसको समझ में आता है तो इसको करेंगे। ठीक, अब 7वां नंबर क्वेश्चन नंबर से कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों। मतलब कि इस प्रश्न पत्र में श्लोक को ऐसे लिखना है कि जो आपको याद हो। ठीक, कंठस्थ मतलब होता है याद करना, तो आपको याद होना चाहिए और वो श्लोक इस क्या हो पेपर में ना आया हो। ठीक, तो उसको आप आसान तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे, याद करके आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ 2 नंबर होगा। ठीक, उसी के बाद क्या का खा में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ठीक, यहाँ देख रहे होंगे कुतमराड़ी। ठीक, तो यहाँ से संस्कृत में आपको क्या कर देना है, यहाँ से पढ़ना है। पढ़ने के बाद संस्कृत में ही उसका 4 दिया गया है, 4, तो चारों में से आपको 2 करना है, तो 2 करेंगे। और उसके बाद ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा अगर कर देंगे तो यहाँ से नंबर भी कट जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, करुण रस अथवा हास्य रस का स्वार्थी भाव बताते हुए परिभाषा लिखिए। करुण रस और हास्य रस की परिभाषा देना है। ठीक, और उसमें है उपमा, खा नंबर है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की भी परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। ठीक, क्या करना है, एक उदाहरण देना है। ग नंबर है अथवा श्रोठा छंद की परिभाषा, रोला छंद या श्रोठा छंद मतलब दोनों में से एक को करना है, देना है उदाहरण सहित। ठीक, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेलों से एक एक शब्द बनाइए। तो जैसे यहाँ अनु, अन है, उप है, सु है, अभी है, अधि है, सा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का खा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। तो ठीक, यहाँ से क्या दिया गया, आई, ता, हट, वट, तो इन्हीं सब के नाम से क्या करना है, एक आपको शब्द बनाना है। तो ठीक, उस शब्द को भी आसान तरीके से आप लर्न करिएगा और उसके बाद लिख सकते हैं। देखिए उसी में आगे है ग नंबर, निम्नांकित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ठीक, तो आपको पहले दिया गया है उत्थान पतन। ठीक, दूसरा है चौराहा, जीवन मरण, त्रिभुज। तो इसी सब में से 2 का समाज विग्रह करना है। ठीक, यहाँ भी 2 नंबर का आपका है। निम्न और घ नंबर है निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों को 2-2 पर्यायवाची लिखिए। ठीक, यहाँ से क्या लिखना है, पर्यायवाची लिखना है, जैसे बादल का, पुत्र का, गणेश का, कमल का। ठीक, तो इनके 2-2 क्या करना है, पर्यायवाची लिखना है। अंग नंबर है निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। ठीक, तो धुआं, तालाब, जेठ,
आग। ठीक, तो इन्हीं सब का क्या लिखना है, तत्सम रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो ठीक, यहाँ से आपको 4 दिया गया है, 4 में से 2 करना है, जिसमें से आपको 2 नंबर मिलेंगे। ख नंबर में है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्त एवं बहुवचन का रूप लिखिए। ठीक, तो यहाँ से 2 नंबर आपको मिलेंगे, बधु और नदी, फल अथवा मत। ठीक, तो ग नंबर आपका दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इसमें चारों में से आपको क्या करना है, सिर्फ एक का धातु लकार पुरुष वचन की उल्लेख न करना है। ठीक, तो यहाँ से 10वें में घ नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक, तो यहाँ से 2 नंबर है, आपको 2 4 दिए गए हैं, जिसमें से 2 को आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 11 नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक, यहाँ से आपको क्या कर देना है, निबंध लिखना है। देखिए 4 दिया गया है, जिसमें से एक ही विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। 12 नंबर है अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक, तो इसमें किसी एक का उत्तर देना है। का नंबर में देखिए का और खा। का में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। ठीक, तो यहाँ से 12 नंबर में खा नंबर है, पहला है, दूसरा। अब इसी इन दोनों में से भी करना है। ठीक, ग नंबर घ नंबर अंग नंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें से भी करना है आपको, जिसमें आपको अग्र पूजा शायद आपके पेपर में नहीं आता है, इसको नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ से भी इतने भी जितने दिए गए हैं, इनमें से आपको टीचर से पूछकर जो आपके सिलेबस में आता है उसको ही करना है। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें।